हेलो एंड वेलकम टू द डियर सागर्स कॉन्सेप्ट। मैं हूं सागर राज और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बनाने वाले हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन हम लोग के लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और इससे पहले जो भी सवाल है मैंने उसे 2 वीडियो में बना चुका हूं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का हम लोग का सवाल है, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सवाल यहाँ पे है, इन फिगर 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray laying between rays OP and OR. Prove that angle ROS equal to half angle QOS माइनस एंगल POS। बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल देख करके डरना नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे, इसके बाद इसको बनाना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे इस सवाल के लिए पहले से ही फिगर बना दिया हूँ, तो इसको देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले कहता है कि POQ क्या है, एक हम लोग का लाइन है। ठीक है, क्या ये लाइन है और इस पर एक लाइन और है, कौन सा, OR। ये रे है, OR रे है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे ही कोई लाइन पर कोई रे परपेंडिकुलर होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, एंगल बनता है, वो भी 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इस साइड वाला पूरा ये वाला एंगल, जिसको हम लोग QOR चाहे ROQ बोलते हैं, वो क्या होगा, 90 डिग्री का इक्वल होगा। और इधर से आएंगे तो POR भी क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसमें देखिए कोई एंगल एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, POR में एक और रे है, नाम है OS। ये क्या करता है कि इस एंगल को 2 भागों में बांट देता है। तो एक भाग का नाम हो गया आपको ROS और एक नाम हो गया POS। इस तरह से ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर ये सब बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं। देखिए ROQ ये एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप लोग तो वहाँ पर बातें हो रही हैं किसकी, QOS की भी बातें हो रही हैं। तो इन QOS में भी आपके 2 एंगल आएंगे, कौन कौन सा, एक ROS और एक आपका ROQ। ये 2 एंगल आ रहे हैं, तो इनको भी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले एक एक एंगल को, बहुत ही एक एक बातों को हम लोग बहुत ही सरल भाषा में लिखेंगे और उसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी बातें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बातें जो दिया जाता है सवाल में, उसको लिख लिया जाता है। तो क्या दिया है, OR, ये जो आपका OR है परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, तो PQ। ये जो लाइन हम लोग का PQ है और ये OR है, ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। जैसे ही परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है जी, यहाँ पे POR ROQ दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पहले हम लोग POR वाले को लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है, एंगल POR, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्या, जैसे OR परपेंडिकुलर PQ है ना, तो हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूव डैट। क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग को, सवाल देख लेंगे, एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS।
इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल POR कितना है हम लोग का, तो 90 डिग्री आ चुका है। POR 90 डिग्री। इसमें दो एंगल है, एक एंगल यहाँ से और एक एंगल ये वाला। ये दोनों एंगल मिल कर क्या बन रहा है, हम लोग का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब POR बन रहा है। तो POR में दो एंगल है, एक POS, एक आपका है ROS। ठीक है, तो POR के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ROS को यहीं रहने देते हैं, ठीक है, और POS को इधर लेकर आते हैं। तो POS प्लस में है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगर बातें समझ में आ रही है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। ये आपके लिए फ्री होगा, लेकिन हमारे लिए यह एक मोटिवेशन का काम करता है। तो वीडियो की लाइक ज़रूर करें अगर समझ में आ रहा हो तो। यहाँ तक हो गया, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ये होगा हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न हो गया, तो इधर भाग देंगे ये वाला भाग को। यहाँ भी क्या है आपका एंगल QOR कितना है, 90 डिग्री। ये भी होगा, दो भाग थी POR, एक होता था हम लोग का QOR। तो यहाँ पर लिख दिए हैं POR बराबर 90 डिग्री, तो उसी तरह से QOR भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फिगर को देखेंगे हम लोग, समझ में आएगा। QOS में से अगर ROS को घटा देंगे तो क्या बचेगा, इस तरह से थोड़ा सा देखिए फिगर में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, QOS बड़ा सा एंगल है, QOS में से अगर ROS को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, QOR मिलेगा। मतलब QOR का स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं QOS माइनस ROS लिख सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो अगर लिख सकते हैं, अगर ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नहीं तो इसको एक दो बार और देखिए समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं QOS में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, एंगल ROS। जैसे ही एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, QOR के बराबर हो जाएगा। तो QOR के स्थान पे ये वाला चीज़ हमने लिखा है, और ये कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल QOS माइनस में है, इधर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अब प्लस एंगल ROS। तो बहुत गर्मी है। एंगल QOS 90 डिग्री जो है आपका प्लस में है, इधर आएगा हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, एंगल ROS। इसको सीधा कर देते हैं, मतलब पहले ROS को और इसके बाद एंगल QOS माइनस 90 डिग्री को लिखेंगे। ये हुआ हम लोग का इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ये भी ROS है, सेकेंड ये भी ROS है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी ROS और ROS, यहाँ भी दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ROS प्लस एंगल ROS। इधर क्या है, 90 डिग्री माइनस POS। यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 90 डिग्री माइनस POS। और ऐड करना है किसको, इसको एंगल
QoS माइनस 90 डिग्री, ये प्लस में 90 डिग्री और ये माइनस 90 डिग्री, दोनों का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ROS 2 हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2 एंगल ROS, और ये माइनस में है तो इसको बाद में प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो QoS माइनस एंगल POS, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, एंगल POS अपॉन 2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ROS हाफ हो जाएगा और एंगल QoS माइनस एंगल POS, यही हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, लिख सकते हैं प्रूफ्ड। बहुत ही आसान वीडियो था और बहुत ही आसान सवाल था, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है ना, पहले क्या करना है हम लोग को, एक एंगल बनाना है XYZ जो 64 डिग्री के इक्वल है। ठीक है ना, तो पहले ये काम हम लोग करते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को एंगल बनाने आता होगा, तो आप एंगल बना सकते हैं, मैंने यहाँ बना के आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का सवाल कहता है कि XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं, ये आपका क्या है XY है, ठीक है, और क्या है Z, ये आपका XYZ एंगल था। कहता है XY को कहाँ तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया है। तो हम लोग भी इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। मैंने यहाँ तक इसको बढ़ा दिया पॉइंट P तक। ठीक है, फिर कहता है कि OS नहीं, पॉइंट P ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फिगर बन गया, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP, ZYP किधर है, तो ZYP इस एंगल को एक रे आता है, क्या करता है, इसको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है, इसको काट देता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इसको एक रे के द्वारा इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। वो रे कौन सी है, तो YQ, Y हो गया तो Q थी। यहाँ से हम लोग का फिगर बन के तैयार। तो यहाँ से जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो आप देख सकते हैं PYQ और QYZ, ये जो क्या होते हैं, दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फिगर बन गया हम लोग का। अब कह रहा है कि हमको चाहिए क्या, एक एंगल चाहिए ZYP, ZYP ये वाला एंगल पूरा, और इसके बाद कौन सा एंगल चाहिए हमको, ZYP, अच्छा ZYP है हो गया। बाद एंगल हमको निकालना है कौन कौन सा है, XYQ, XYQ मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एंगल निकालना है। इसके बाद QYP ये वाला एंगल भी हम लोग को निकालना है। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप देखिए PYX जो क्या है, एक लाइन है। जब लाइन है तो मैंने बताया है कि लाइन में जब कोई एंगल बनता है, क्या बनता है, वो बनता है स्ट्रेट एंगल, और वो क्या होता है 180 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब पूरा का पूरा एंगल किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो सबसे पहले इस बात को लिख लेते हैं, हियर, यहाँ क्या है PX, ये जो PX है क्या है, एक लाइन है, इज ए लाइन। ठीक है, और हमको पता है कि
लाइन में क्या होता है, एक एंगल जब भी बनता है किसके बराबर होता है, 80 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी एक्स इज अ लाइन और वाई जेड और वाई क्यू क्या है, रे है, उसको लिख लेते हैं। रेज वाई क्यू एंड वाई जेड स्टैंड ऑन इट मतलब किस पे, पी एक्स पर है, ठीक है ना। सो जैसे स्टैंड कर रहा है तो तीनों एंगल मिलाकर कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल कौन सा है, जेड वाई एक्स है, एक्स वाई जेड करते हैं, ठीक है ना। कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक बातें हम लोग ऐड कर लेंगे, रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ठीक है ना। सो एंगल बाइसेक्ट कर दिया था, एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। सिंपल सी बात है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं एंगल क्यू वाई पी प्लस इसके स्थान पर एंगल क्यू वाई पी, और एक्स वाई जेड कितना दिया है, 64 डिग्री लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं गिवन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे और यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 क्यू वाई पी, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 एंगल और क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, 6 हुआ, वन 160 डिग्री। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं 58 टाइम्स में। तो देयरफॉर एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री। हमको 2 एंगल निकालना था, इसमें से एक एंगल निकल गया, ठीक है। जब ये आपका हुआ तो ये भी हो सकता है एंगल, आप देखेंगे पी वाई क्यू चाहे क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। जब इक्वल है तो ये भी, इसका वैल्यू कितना आया हम लोग का, तो 58 डिग्री आया है। तो 58 डिग्री आया तो ये भी 58 डिग्री, तो ये भी 58 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 58 डिग्री, और यहाँ पे कितना दिया है, ये वाला 64 डिग्री दिया है। निकालना क्या था हम लोग को, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू देख लेते हैं, एक्स वाई क्यू, इसमें 2 एंगल है, ये और ये कितना आया है, 58 आया है, और ये कितना है, 64, दोनों को ऐड कर देंगे 58 डिग्री और प्लस 64 डिग्री 122 डिग्री। तो हम लोग दोनों एंगल निकल गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे सो एंगल पी वाई क्यू ही पूछा था, तो इसको लिख देते हैं पी वाई क्यू इन 58 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है, मिल गया आंसर। तो